रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। आज बात हिमाचल प्रदेश में चल रहे मिशन धनवंतरी की, जिसके चलते हजारों किसान जड़ी बूटियों की खेती कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के उन गिने चुने राज्यों में शामिल है जहां औषधीय पौधों की खेती को मनरेगा में शामिल करने की अनूठी और सराहनीय पहल हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किसान पारंपरिक खेती के बजाय औषधीय पौधों की खेती के लिए आगे आए हैं। मिशन धनवंतरी के तहत पायलट परियोजना के तौर पर औषधीय कृषिकरण को मनरेगा में शामिल करने की अनूठी पहल साल 2022 में कांगड़ा जिला से हुई थी। इसके सार्थक परिणामों को देखते हुए 3 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में औषधीय कृषिकरण को मनरेगा में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते प्रदेश में औषधीय कृषिकरण के लिए वातावरण का निर्माण हुआ। प्रदेश के हजारों किसान और सैकड़ों स्वयं सहायता समूह औषधीय पौधों की खेती की ओर अग्रसर हुए हैं और राज्यों में औषधीय कृषिकरण जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ रोजगार और स्थायी आजीविका के इस नवोदित मॉडल के लिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे गंभीर प्रयासों के लिए प्रदेश के आयुष विभाग और ग्रामीण विकास विभाग तथा राष्ट्रीय औषध पादक बोर्ड बधाई के पात्र हैं। मिशन धनवंतरी के चलते प्रदेश के किसान औषधीय पौधों की खेती करने का सफल प्रयोग कर चुके हैं। उनका भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसे विषय प्राथमिकता होने चाहिए। ये सब व्यवस्था करना किसान के बस की बात नहीं है। इस चरण में किसानों से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है, तभी ये खेती किसानों के लिए लाभ का विषय बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक औषधीय कृषिकरण अभी शैशव काल में है, लेकिन प्रदेश के जंगलों में पैदा होने वाली कई जड़ी बूटियां बहुत पहले से आयुष के उत्पादों में प्रयोग होती आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में नागछतरी, जंगली लहसुन, काला जीरा, कड़ू, पतीश, स्वान, ठांगी, रतनजोत, चोरा, तिल्ला, सालम पंजा, सिंघू जीरा और सालम मिश्री जैसे कई बहुमूल्य औषधीय पौधे कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर प्रदेश के जंगलों से जड़ी बूटियों की कलेक्शन की जाती है। जैविक संसाधनों के लगातार अवैज्ञानिक दोहन के चलते कई महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। कई जड़ी बूटियां और पौधे अति संवेदनशील श्रेणी में पहुंच गए हैं और कई असुरक्षित और खतरे के नजदीक हैं। ऐसे में जरूरी है कि मिशन धनवंतरी के अंतर्गत औषधीय कृषिकरण के साथ साथ प्रदेश के किसानों को जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करने का प्रशिक्षण भी दिया जाए, ताकि जड़ी बूटियों का टिकाऊ और वैज्ञानिक दोहन संभव हो सके और दुर्लभ जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में मिशन धनवंतरी के अंतर्गत किसान संगठन और स्वयं सहायता समूह अलग अलग छोटे स्तर पर औषधीय कृषिकरण और वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। प्रदेश में पैदा होने वाली दिव्य औषधियों से बने उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हिस्सा बन सके, इसके लिए जड़ी बूटी की खेती कर रहे प्रदेश के किसानों को एक छत के नीचे लाना समय की मांग है। तलवाड़ा की उन्नति सहकारी सभा और कुल्लू की बुटीको वीवर सहकारी सभा के सफल मॉडल की तर्ज पर इसके लिए सहकारिता एक मंच हो सकता है। इसके लिए उपमंडल, जिला अथवा राज्य स्तर पर किसान संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की अपेक्स बॉडी गठित की जा सकती हैं। अपेक्स बॉडी के गठन की स्थिति में किसानों को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से लेकर उनके उत्पाद की खरीद के लिए स्थायी व्यवस्था बनेगी। जड़ी बूटियों के भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन सहित प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। कच्चे माल के आसान उपलब्धता के चलते एक बड़े ब्रांड के तौर पर क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च कर
बड़ी कारोबारी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। भारत सरकार देश की 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को कृषि आधारित व्यापार के लिए प्रशिक्षित कर रही है। ऐसी हर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा होगी। केंद्र सरकार की इस योजना का हिस्सा बन उद्यम के लिए वित्त प्रबंधन किया जा सकता है। प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध करवाकर इस मॉडल को मजबूत कर सकती है। राज्य औषध पादक बोर्ड के जिला मॉडल अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा बताते हैं कि औषधीय कृषिकरण के लिए मिशन धनवंतरी की शुरुआत साल 2022 में कांगड़ा जिला में 543 गाँव की 120 पंचायतों में लगभग 200 एकड़ भूमि से हुई थी। इसमें कांगड़ा जिला के 1344 किसान शामिल हुए और 112 स्वयं सहायता समूहों की 450 महिलाओं ने भागीदारी की। मिशन के अंतर्गत आयुष और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से कांगड़ा जिला के प्रत्येक ब्लॉक में औषधीय पौधों की नर्सरियां स्थापित की गई। तुलसी, लेमन ग्रास, कालमेघ, सर्वगंधा आदि औषधीय पौधों का पौधरोपण किया गया। मिशन धनवंतरी कांगड़ा का आयुक्त रहे और आयुष विभाग के निदेशक रहे डॉक्टर निपुल जिंदल का ब्रेन चाइल्ड है। कांगड़ा जिला के उपायुक्त रहते हुए उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तुलसी की खेती के साथ एक ब्लॉक से इस मिशन की शुरुआत की थी। उसके बाद कांगड़ा जिला के सभी 20 विकास खंडों में इसका विस्तार किया गया। उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को जड़ी बूटियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय सुगमता केंद्र जोगिंदरनगर ने मिशन धनवंतरी के लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का प्रबंधन किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले स्टार्टअप फंड और रिवॉल्विंग फंड से ये छोटी मशीनरी स्थापित कर जड़ी बूटियों की उपज की वैल्यू एडिशन कर फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर छोटे स्तर पर मार्केटिंग के भी सफल प्रयोग किए गए। डॉक्टर निपुण जिंदल जब आयुष विभाग के निदेशक बने तो मिशन धनवंतरी को नई उड़ान मिली। इस मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जड़ी बूटियों की खेती को मनरेगा में शामिल किया गया। जड़ी बूटियों की खेती को मनरेगा में शामिल करने के लिए ग्रामीण विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने गाइडलाइन तैयार कर नया आइडिया पेश किया। इस मिशन के लिए किसानों को नर्सरी और कृषिकरण के लिए क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करवाने वाले नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय सुगमता केंद्र जोगिंदरनगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अरुण चंदन कहते हैं कि औषधीय कृषिकरण को मनरेगा में शामिल करना अपनी तरह का अभिनव प्रयास है। औषधीय कृषिकरण की इस पहल को राष्ट्रव्यापी बनाकर कृषि आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए औषधीय कृषिकरण की वैल्यू चेन के हर चरण में गंभीर प्रयासों की जरूरत है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में चल रहे मिशन धनवंतरी की स्टोरी, जिसके तहत जड़ी बूटियां उगाकर हजारों किसान पैदा कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।